वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये 5 जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये सही हैं या गलत हैं, और आपकी जो आंसर होगा, जो आपकी स्टेटमेंट होगी, उसको आपको जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए, कोई भी वैल्यू 1 से कम कब होगी, जब उस नंबर को फ्रैक्शन, जैसे कि हम लिखें 3/5, ये वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैसे? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन होता है, डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर होता है, तब वो वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो 10a की वैल्यू हम क्या जानते हैं, क्या होती है, 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10a के बराबर। अब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ एंगल ए दे रखा है, मान लीजिए यहाँ बी, यहाँ सी, ये मान लेते हैं इसका बेस होगा, अगर एंगल यहाँ है तो बेस, और ये होगा इसका परपेंडिकुलर। अब जरूरी नहीं है कि हर बार बेस ग्रेटर देन हो, लेकिन अगर 1 से लेस देन हमें 10 की वैल्यू बनानी है तो बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर होगा तभी उसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, लेकिन हमेशा के लिए बात ट्रू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कई बार किसी भी ट्राइंगल में ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये साइड 5, ये 12, ये 5, ये 12 हो गई, ये 13 होगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये ट्रिपलेट बनेंगे, 5 12 13 का। यहाँ बेस कितना है, 5, परपेंडिकुलर कितना है, 12, 12/5, इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 2 से बढ़ी जाएगी टर्म, 2 से बड़ा आएगा नंबर, तो ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं होगा। तो 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेस जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा हो, हमेशा बड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा भी हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया अभी छोटा, अब बड़ा भी हो सकता है, यहाँ 5 के बजाय यहाँ 12 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ बेस बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर छोटा हो गया, यहाँ वैल्यू 10 की लेस देन 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस परपेंडिकुलर से बड़ा ही हो, और अगर हमेशा ही बड़ा होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसके बाद है सीकेंट ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये पॉसिबल है या नहीं है। अब हमें पता सीकेंट ए क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये उल्टा होगा तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी ये ऊपर वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस। अब किसी भी ट्राइंगल में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमें ये कितनी रखी है, 12, और अगर एंगल हम ए यहाँ मानते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, बेस इसका नहीं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाँ बेस कितना हो जाएगा, 5, तो ये साइड निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी यहाँ ये बड़ी से बड़ी साइड है, तो ये बात पॉसिबल हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन बेस परपेंडिकुलर, दोनों से यहाँ बड़ा है, और ये पॉसिबल होता है ट्राइंगल में, और अगर ये ट्रू है तभी ये वैल्यू से बड़ी होगी। थर्ड पार्ट, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन का मतलब होता है छोटा नाम जो हमने दे रखा है, जैसे इसका कोस का असली नाम क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए के बजाय हम इसको एब्रीविएशन में लिखते हैं कोस ए, जबकि कोसिकेंट ए, इसका एब्रीविएशन होता है कोसेक ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोस ए एब्रीविएशन नहीं है कोसिकेंट ए का, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि कोस ए तो कोसाइन ए का एब्रीविएशन है, कोसिकेंट ए का एब्रीविएशन होता है कोसेक ए, ना कि कोस ए। फोर्थ पार्ट क्या है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कि कोट ए, कोट और ए की प्रोडक्ट है, ये बात गलत है, ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स।
क्योंकि कोट और ए ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन ये बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इनको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे तभी इसका कोई मतलब होगा। कोट अकेला कोई मीनिंग पोजेस नहीं करेगा। ए, यहाँ ए जो एंगल है ये 60 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री, इसका मतलब तो हो सकता है 30 डिग्री का एंगल है 40, लेकिन कोट अकेला इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ये दोनों जब रखे जाएंगे एक साथ, कोट ए यानी कोट 60, तब इसका मीनिंग निकलेगा, तब इसकी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है और ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब हमें पता साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ऊपर वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस। मैंने अभी अभी इसमें आपको बताया कि हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी होती है बेस और परपेंडिकुलर से, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूस छोटा दे रखा है और परपेंडिकुलर बड़ा दे रखा है, यानी यहाँ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूस, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज लेस देन परपेंडिकुलर इन दिस। यहाँ क्या दे रखा है कि परपेंडिकुलर बड़ा दे रखा है हाइपोटेन्यूस से, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज लेस देन परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या दे दिया, लेस दे दिया, परपेंडिकुलर बड़ा दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक